हुई है। और तभी द्वारकाधीश ने देखा क्या कि सत्राजित नाम का एक राजा जो भगवान के राज्य के अंदर रहता है, उसके गले में बड़ा सुंदर कोई मणि चमक रहा है। तो भगवान के जब द्वार पे आए, जहाँ दरबार लगा है, तो भगवान ने देखा रे ये मणि तो बड़ा चमक रहा है। तो वो मणि सत्राजित जब भगवान सूर्य की तपस्या किए थे, तो सूर्य भगवान ने वरदान दिया था मणि को कि प्रत्येक दिन एक मन सोना तुम प्राप्त करोगे। सत्राजित को सोना मिलने लगा, स्वर्ण मिलने लगा। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारे पास तो मणि है, इसे राजकोष में जमा कर दो। लेकिन महाराज सत्राजित कहाँ मानने को, वो तैयार ही नहीं था कि मैं इस मणि को जमा करूंगा। तो सत्राजित को लगा कि महाराज लगता है कि भगवान मेरे यश को देखकर, मेरे धन को देखकर लालच से भर गए। सत्राजित वहां से गया। तो एक दिन सत्राजित का भाई परसेन नाम था, उस मणि को लिया, गले में पहना और पहनकर वन की ओर जाने लगा। और जैसे ही वन की ओर जाने लगा, तो वन में जाकर बहुत दिन तक जब वापस नहीं लौटा, तो सत्राजित ने कहा कि भगवान द्वारकाधीश हमारे मणि को देखकर वो बिल्कुल लोभी हो गए और उन्होंने मणि को छीनकर मेरे भाई परसेन को मार डाला। पूरे द्वारका में पता चला है, पूरे द्वारका में हल्ला हुआ है, भगवान के ऊपर कलंक लगा है। सारे द्वारकावासी कहने लगे अरे मणि लेना ही था, तुमसे क्यों मारा। अब द्वारकाधीश को लगने लगा महाराज मैंने तो मणि लिया नहीं और फिर भी मेरे ऊपर कलंक लग रहा है। तो भगवान ने अपने रथ में सवार होकर जंगल की ओर निकले। तो जब जंगल की ओर निकले तो देखा क्या, कुछ दूर जाने के बाद कि वहां पर परसेन मरा पड़ा हुआ है और कोई शेर का पद एक गुफा में जा रहा है। सो महाराज भगवान गुफा के अंदर प्रवेश किए। तो जब गुफा के अंदर प्रवेश किए तो उन्होंने क्या देखा, एक छोटी सी लड़की मणि को लेकर खेल रही थी। भगवान ने सोचा कि लगता है कि शेर परसेन को मारकर और मणि लेकर गुफा में आया होगा और शेर को भी किसी ने मार दिया होगा। तो भगवान उस लड़की के हाथ से जैसे ही मणि लेने के लिए पहुंचे, तो महाराज वहां उन्होंने देखा क्या कि एक बड़ा विशाल जामुन जी, कौन बोले त्रेता युग से इंतजार कर रहे हैं। गुफा में बैठे बैठे उन्होंने देखा रे मेरी लड़की के सामने कोई जा रहा है, तो वो बिल्कुल आवाज दिए कि आप सावधान हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण सावधान हुए, जामुन अपने बल का प्रयोग क्या है, कहा आप कौन हो और बिना युद्ध किए आप मणि नहीं ले जा सकते हो। तो जामुन जी से भगवान युद्ध किए। युद्ध करते 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 28 दिन लग गया हमारा। और पूरे 28 दिन जब युद्ध हुई तो जामुन जी के शरीर का एक अंग को भगवान ने तोड़ दिया। ये जामुन जी त्रेता युग में भगवान की सेना में है और युद्ध करने का अवसर नहीं मिला। तो उन्होंने उस समय कहा था कि प्रभु आप मुझे कभी युद्ध करने ही नहीं दिए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जब मैं द्वापर में आऊंगा तो मेरे संग तुम युद्ध करना। तो वही जामुन जी आज भगवान के साथ युद्ध कर रहे हैं और पूरे 28 दिन युद्ध करने के बाद जामुन जी ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु मैं आपको पहचान गया। अरे आप अभी द्वारकाधीश हो और उस समय आप हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। भगवान ने कहा भाई ये मणि मुझे दे दो। जामुन जी ने कहा प्रभु मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बोले क्या विचार आ रहा है। बोले मैं मणि तो दूंगा
लेकिन मेरी जो कन्या है उस कन्या से आपको विवाह करना पड़ेगा। तो भगवान उसी समय जामवती जी से विवाह किए और साथ में मणि लेकर वापस लौटे। और जैसे ही लौटे तो सत्यजीत बड़ा शर्मसार हुआ, कहा प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैंने आप